बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इस बार पहले से ही बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। इस साल की शुरुआत से ही राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे थे। चुनाव से पहले उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में कर दिया और अब चुनाव के दौरान भी वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। राहुल की रैलियों में भीड़ उमड़ती देख इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है, तो प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में उतरने को तैयार है। कांग्रेस इस बार अपने दिग्गज नेताओं से ज्यादा सीटों पर प्रचार कराने की कोशिश में है और मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां कांटे की टक्कर है या फिर महागठबंधन को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। उन सीटों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने खास तौर पर रणनीति तैयार की है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कांग्रेस के मेगा प्लान को लेकर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुद मोर्चा संभालेंगे और पार्टी की तरफ से जो खबर सामने आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों ही नेता मिलकर राज्य के अलग अलग इलाकों में कुल 15 रैलियां करेंगे। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और महागठबंधन के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेगी। अब कांग्रेस का मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां 2020 के चुनाव में काफी करीबी मुकाबला हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें 52 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था और 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर तो ये 1000 से भी कम वोटों का रह गया था और एक सीट तो ऐसी थी जो जेडीयू सिर्फ 12 वोट के अंतर से जीत गई थी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से हर उस सीट के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जिन सीटों पर लग रहा है कि एनडीए को हराना बहुत ही आसान है, उन सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। अब अगर बात करें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या पूरे कांग्रेस के प्लान की, तो आपको बता दें कि लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं और राहुल ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की और अपनी इस रैली से राहुल गांधी ने बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत में तहलका मचा दिया। मंच पर उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार पर तीखे हमले किए और जनता से भ्रष्ट और सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने की अपील की, साथ ही महागठबंधन की एकजुटता का संदेश भी दे दिया। उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान चल रही है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, सकरा और दरभंगा की रैलियों ने चुनावी माहौल गरमा दिया है, जनता अब बदलाव चाहती है। राहुल गांधी अभी और रैलियां करेंगे, लेकिन इसके अलावा प्रियंका गांधी भी जनसंवाद की शुरुआत करने वाली हैं। हालांकि प्रियंका गांधी फिलहाल वायनाड में हैं, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक वो बिहार पहुंचेंगी। उनके लिए भी कई बड़ी सभाएं तय की गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो महिला मतदाताओं और युवाओं पर खास ध्यान देंगी और ये देखा भी जा रहा है कि महागठबंधन का जो संयुक्त घोषणा पत्र आया है उसमें महिलाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और आप जानते ही हैं कि महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। जब से नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी संभाली है वो महिला वोटरों को साधे हुए रखे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने या महागठबंधन ने महिलाओं को लेकर घोषणाएं की हैं, उसके बाद इस वोट बैंक में सेंध लगती दिखाई दे रही है और उसी को और मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी आ रही हैं। कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका की रैलियों से चुनावी अभियान में नई ऊर्जा आए और महिलाओं के मुद्दे चर्चा में लौटें। राहुल और प्रियंका के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में मेडिकल प्रक्रिया से गुजरे हैं, लेकिन वो भी बिहार में 3 रैलियों और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी के अन्य बड़े चेहरे जैसे सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और पप्पू यादव भी प्रचार में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि गांधी परिवार की सक्रियता से मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी और गठबंधन को बढ़त मिलेगी। अब ये तो हुआ कांग्रेस का पूरा प्लान जो उसने एनडीए को हराने के लिए बनाया है। कांग्रेस ने एक मेगा प्लान तैयार किया है जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर और वो सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के लिए बिहार इतना जरूरी क्यों है। ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार पर फोकस कर रहे हैं और 2025 की शुरुआत से तो लगभग हर महीने लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। बिहार में ही उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, बिहार में ही उन्होंने सबसे पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो अब आपको बता दें कि बिहार राष्ट्रीय राजनीति का किंग मेकर कहलाता है।
40 लोकसभा और विधानसभा की 243 सीटों वाला ये राज्य चुनावी समीकरण बदल देता है। उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, यानी बिहार बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर कांग्रेस को फिर से मजबूत होना है तो बिहार को जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है। बिहार में खुद को मजबूत करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सत्ता की चाबी कहलाता है। अगर कांग्रेस यहां अच्छा प्रदर्शन कर ले तो 2029 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें भी कांग्रेस को फायदा होगा। बिहार की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जैसा कि हमने आपको बताया, और यहां के लोग ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा। बिहार की जाति आधारित राजनीति कांग्रेस के डीएनए से जुड़ी हुई है। बिना बिहार के कांग्रेस का सामाजिक एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ जाएगा। 1977 के बाद कांग्रेस का बिहार में सीधा शासन भले ही कम हुआ है, लेकिन गठबंधनों में कांग्रेस ऊपर रही है। बिहार कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि पहचान, शक्ति और संघर्ष का प्रतीक भी है। यह राज्य पार्टी को राष्ट्रीय पटल पर मजबूत कर सकता है। राहुल गांधी की सक्रियता, सामाजिक न्याय का फोकस और गठबंधन की ताकत से कांग्रेस बिहार में वापसी कर सकती है। बिहार में 63% ओबीसी और ईबीसी हैं, 16% दलित हैं और 17% मुस्लिम हैं, और ये सभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक है। यानी करीब 84% वोट गरीब, पिछड़े, दलित और मुस्लिम है, और ये लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं। और अगर कांग्रेस इन 84% लोगों को अपने साथ जोड़ ले तो बिहार उसका हो सकता है। 2020 के चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती सिर्फ 19 थी। हालांकि यह आंकड़ा कम था, लेकिन गठबंधन जो उस वक्त भी महागठबंधन में था उसकी भूमिका थी। लेकिन महागठबंधन में उस वक्त भी उसकी भूमिका थी। और अब क्योंकि 2025 का चुनाव चल रहा है और इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो सरकार बनाने में उसकी भूमिका बढ़ेगी, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख भी बढ़ेगी। यहां कांग्रेस ओबीसी और ईबीसी को लक्ष्य बना रही है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो 40 लोकसभा सीटों में से 10 से 15 सीटें 2029 में कांग्रेस को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर 120 सीटों का ब्लॉक बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की नेता बनेगी कांग्रेस। हालांकि पहले भी रही है, लेकिन इस बार और मजबूती के साथ होगी। अगर मोदी के खिलाफ मजबूत चेहरा कोई बन सकता है तो वो कांग्रेस है, यह हर कोई जानता है। और इस बात को साबित करने के लिए भी बिहार में खुद को मजबूत करना, बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। यानी बिहार दरवाजा है, दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है। तो पार्टी का फोकस मुख्य रूप से चुनावी जीत, बिहार में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने पर है। बिहार हार से मोदी 3.0 अस्थिर हो सकता है, जीत से इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा और बिहार 2025 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए उत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खुद को मजबूत करने का एक जरिया भी। बिहार में जीतना सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय रणनीति का पहला बड़ा परीक्षण है। 2022 यूपी चुनाव में कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें जीती थी। बिहार में 30 से 40 सीटें जीतने पर 2027 यूपी चुनाव में कांग्रेस 50+ सीटों का लक्ष्य रख सकती है। और अगर कांग्रेस बिहार में 30 से ज्यादा सीट जीतती है तो 2027 में जब यूपी विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत होगा। और जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तो इंडिया ब्लॉक 300 से ज्यादा सीटें जीत सकता है और राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के रूप में उभरेंगे, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने दावा भी किया था कि पीएम फेस तो राहुल गांधी है। गौरतलब है कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि गांधी परिवार की सक्रियता से मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी और गठबंधन को बढ़त मिलेगी। यानी बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कांग्रेस की उत्तर भारत वापसी की पहली सीढ़ी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का जो मेगा प्लान है, बिहार के जरिए जो कांग्रेस ने आगे की रणनीति बनाई है, उसमें उसको कितनी सफलता मिल पाती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।